पोथी पत्रा तो मेरा ये कहता है कि इस बार जो है धर्म की स्थापना हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। ये जो है ना कि पशुवृत्ति कि कमाओ पेट भरो, वो सब का झोला पोथी समटा करके बाहर चला जाएगा। अच्छा। अब है कि अध्यात्म ज्ञान की ओर मोदी जी इस देश को ले जाने वाले हैं। अच्छा। लोकसभा की तैयारी जोरों शोरों से है और मैं अभी बीरचंद पटेल पथ पे हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए बीरचंद पटेल पे जो है कि यहाँ पे मोदी का देख सकते हैं, बिल्कुल जो है कि भाजपा का जो प्रचार रथ है वो पूरी तरीका से रथ तैयार हो चुका है। और कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इधर भी दिखाइएगा कि देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है कि बीरचंद पटेल पर भाजपा का प्रचार रथ जो है कि तैयार है। अब इस दरमियान जो है कि एक बाबा भी मिल गए हैं जो कि पूरे तरीका से सनातनी लग रहे हैं। क्या नाम है बाबा? कौन सा नाम बताएं, ओरिजिनल नाम या डुप्लीकेट नाम? जो आपका नाम है सब बता दीजिए। सर्टिफिकेट नेम राजवीर चंद्रवंशी है। हाँ। और जन्म कुंडली का नाम कल्कि है। अच्छा, कितने दिन से बाबागिरी कर रहे हैं? बाबागिरी हम नहीं करते, आज मेरा गुरुवार का व्रत है इसलिए हम भगवा पहने हैं। भगवाधारी हम उड़ीसा के महेंद्रगिरी से ही हम ये भगवा लिए हैं। अच्छा, देख रहे हैं ये पूरा रथ तैयार हो चुका है और जैसा इस प्रचार गाड़ी का कलर है वही कलर आप भी पहने हुए हैं। बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं मोदी इस बार 400 पार। क्या बाबा, आपकी पोथी पत्रा क्या कहता है? पोथी पत्रा तो मेरा ये कहता है कि इस बार जो है धर्म की स्थापना हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। ये जो है ना कि पशुवृत्ति कि कमाओ पेट भरो, वो सब का झोला पोथी समटा करके बाहर चला जाएगा। अच्छा। अब है कि अध्यात्म ज्ञान की ओर मोदी जी इस देश को ले जाने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि उसी से चारित्रिक ज्ञान होता है। अच्छा। जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, आत्मा शरीर परमात्मा को नहीं जानेगा, तब तक कर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर कैसे चलेगा लोग? अभी तो भगवान को मानता नहीं है, कहता है कि जो है अपने आप चल रहा है? अभी मुस्लिम लोग कहते हैं कि धरती है तो धरती माता कहाँ है? ये तो मिट्टी है। मिट्टी कैसे हो गया? जैसे हम अपने माँ का दूध पीते हैं तब हम उनको माता कहते हैं। अब धरती माता के सीने पर उगा हुआ अनाज हम लोग खाते हैं, तो हम ये धरती माता कैसे नहीं हुई? वो सब तो कृतज्ञ है मुस्लिम, वो सबको बाहर निकालो, इंडिया से बाहर निकालो, जाओ जिन्ना के साथ पाकिस्तान। इंडिया में रहना है तो भारत को भारत माता कहना होगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान हिंदुत्व का तो देश ही है, ये तो पहले से ही है, तो अब क्या स्थापना करना है? देखिए हम बताते हैं, हमारे धर्म का अतिक्रमण संविधान के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। अनुच्छेद 25 धर्म का अतिक्रमण किया जा रहा है। अच्छा। सनातन धर्म का अतिक्रमण संविधान के द्वारा किया जा रहा है। संविधान के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम लोग को अधिकार देता है संविधान कि अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम लोग के धर्म पर ये जो गलत नियम थोप दिया गया है, सनातन धर्म को कलंकित करने वाला नियम जो थोप दिया गया है, उस नियम के हम बारे में हम बताते हैं। जैसे है कि हमारे स्त्रियों के बारे में है, गौ के बारे में है, पृथ्वी माता के बारे में है, और जो हमारा शिष्टाचार है, माता पिता भाई बहन ये सब के प्रति जो आदर भाव है उसके बारे में बताते हैं। अब जैसे है कि हमारा सब कहता है कि गाय हमारी माता है, तो मोदी जी गौ रक्षा के प्रति अगर जो नियम बनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो फिर गाय के प्रति नियम क्यों नहीं बनाता है? जैसे मोदी जी बनाए पीएम केयर फंड, उसी तरह से गाय की रक्षा के लिए काऊ केयर फंड क्यों नहीं बनता है? प्रत्येक जिले में, प्रत्येक पंचायत में गौरक्षणी संस्थान क्यों नहीं होता है? गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप है कि वर्ल्ड वार में ये दुनिया का नाश करवा देगा। दिखाई नहीं देता है किसी को पाप, भगवान का लाठी किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पटकाता है तब उसका आवाज ऐसा निकलता है कि कराहते कराहते लोग मर जाता है, उसके बाद कोई उपाय नहीं होता है। 400 पार मोदी जी कैसे करेंगे? ईवीएम के कमाल होगा या जनता का कमाल होगा? अब ये तो जनता ही बताएगा, हम कैसे बताएं। थोड़ा बहुत तो आप ही बता सकते हैं। जैसा कि लोग कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ईवीएम के साथ खेला कर देते हैं, मोदी जी ईडी सीबीआई ये सब को अपने पाले में रखे हुए हैं। आप बाबा हैं, आपको तो मेरे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि हम ईवीएम के बारे में बता दें कि ईवीएम में यहाँ गड़बड़ी है, वो तो इंजीनियर जांच करके बताएगा ना। तो लोग कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्या सही में भाजपा जो है कुछ ईवीएम के साथ खेल करती है? हमको क्या पता, हम कैसे कहें कि खेल करती है कि नहीं करती? क्या बचते नजर आ रहे हैं। अब हम इसके बारे में कैसे कहें? अच्छा, आप वोट किसको कीजिएगा? मेरा तो मर्जी है कि हम वोट ही नहीं दें। क्यों?
जब तक गौ रक्षा पर नियम नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का एक अलग ही शासन व्यवस्था होना चाहिए। जैसे मुस्लिम लोग का अलग कुरान है ना, कुरान के अनुसार वो सारा नियम करता है ना, वैसे ही हम लोग का जैसे भगवा है, तो भगवा हम पहने हुए हैं, हम तो हिंदू हैं। अब कोई मुस्लिम है भगवा पहन करके भीख मांगता है, भगवा धर्म को बदनाम क्यों करता है? जो नियम है उसका पालन करेगा ना, हर चीज का एक आईडी होना चाहिए ना। बाबा एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे थे कि काउ केयर फंड होना चाहिए। हाँ। काउ केयर फंड ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगार केयर फंड ज्यादा जरूरी है? बेरोजगार केयर फंड देखिए वो भी जरूरी है, काउ केयर फंड भी जरूरी है। अभी सिर्फ आप अभी बेरोजगार केयर फंड का मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपना पेट पालना। अगर यही लोग खेती अभी रोजगार कर रहा है ना, अभी से 20 साल पहले जाइए तो क्या था? खेती पशुपालन। खेती पशुपालन से आदमी का जीविका नहीं चल सकता है? आज गाय का दूध 50-60 रुपये किलो है। अगर काउ केयर फंड बन जाए और गाय के लिए मतलब कि रख रखाव की व्यवस्था, उसके लिए चारा का व्यवस्था, उसका चिकित्सा का व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो गाय पालने वाले को लागत कम लगेगा, वो गाय पालेगा। 50-60 रुपये किलो दूध बेचकर भी तो वो मतलब कि अपना जीविका चला सकता है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ ये बाबा जी जुड़ गए थे और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी बिहार के 40 सीटों को फतह करने के लिए देख सकते हैं कि बीजेपी प्रचार रथ जो है कि पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। बाबा का कहना है कि इस बार जो है कि मोदी भी 400 पार हो जाएंगे, उसके बाद जो है कि देश में आध्यात्मिक कुछ लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? क्या सच में इस बार मोदी जी 400 पार हो जाएंगे? अपनी कमेंट जो है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।